गुजरात की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसको लेकर हमेशा यही कहा जाता है टाइगर अभी जिंदा है, और वो नाम है शंकर सिंह वाघेला, जिनको लेकर ये कहा जाता है कि राजनीति में बापू की कभी उम्र नहीं होती है। और बापू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर सिंह वाघेला बापू, बापू अभी अभी एक दिन हुआ है, खबर आई थी कि एक बार फिर शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, पार्टी में जुड़ना रहना न रहना वो तो इट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की जो भी सहूलियत होती है। लेकिन राजनीति हमारे लिए कोई लिमिटेड फॉर द पार्टी ऐसा नहीं होता है। कोई भी पार्टी अगर प्रोमिसेस करती है प्रजा के लिए कब ये करेंगे वो करेंगे, और वही पार्टी में हम हैं, और जब जानते हैं कि सब झूठ है तो वो पार्टी को भी नमस्ते करने में या बाय करने में कोई संकोच नहीं रखना चाहिए। पार्टीज को भी ऑनेस्टली आफ्टर डेमोक्रेसी इस हिसाब से लोग ज्वाइन करते हैं, वर्कर्स। मैं नहीं समझता कि कोई इनको आमंत्रित करता कि आइए हमारी पार्टी में ज्वाइन करिए। आज़ादी के पहले ठीक है, एक मिशन था, और मैं समझता हूँ कांग्रेस वॉज नॉट अ पार्टी एट ऑल, इट वाज प्लेटफॉर्म फॉर अ व्हाइल। अब ठीक है, पार्टी है। तो वो जो मामला है कि उस समय मिशन था, मिशन पूरा हो गया, अब पब्लिक लाइफ में क्यों जाना है। और जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है कि यहाँ कुछ मलाई है, कुछ मिलता है, और कम भाग्य से एमपीज एमएलएस की सहूलियत भी इतनी अच्छी, इतनी वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है कि आम वर्कर को, आम नागरिक को भी ये होता है कि यहाँ पर मैं हूँ तो कैसा रहेगा। ये जो दिमाग में लगता है, इससे नेगेटिव कंपटीशन अभी जो हो रहा है, टिकट मेरे को मिले, टिकट उसको मिले, इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि टिकट किसको क्यों मिले, वाई। और पार्टी भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं लोग, लेकिन कोई पार्टी में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। अगर डेमोक्रेसी होती तो डेमोक्रेटिक वर्कर्स जो तय करना चाहिए, जैसे अमेरिकन सिस्टम है, वो अपने नुमाइंदा तय करेंगे कि अपने वर्कर्स में आएंगे। यहाँ तो वही लोग बैठते हैं जिसको सलाम मारो, ये करो, खुश करो। तो सिस्टम फेलोर है इलेक्शन आज की। और आम तौर पर जो मलाईदार पोजीशन होती है एमपी एमएलएस के लिए, कल वो भीख मांगता है वोट के लिए, बाद में पब्लिक भीख मांगेगी 5 साल के लिए। ये हाउ व्हाई? तो ये जो पब्लिक मालिक है वो भाव खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसको जो ट्रीटमेंट मिलती है, इतनी ट्रीटमेंट आम आदमी से अलग किस्म का, ही समथिंग। और सीधा साधा आदमी होगा, उसका भी दिमाग टेढ़ा होगा कि इसमें कुछ है। आई एम समथिंग, हु इज स्पीकिंग, आई एम एमपी स्पीकिंग, एमएलए स्पीकिंग, क्या समझते हो? पुलिस वाला हो, रेवन्यू वाला हो, तो ये जो दिमाग में घुसता है कचरा, आई एम समथिंग, ये निकलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि लोग समझे कि इनका भविष्य पार्टी के प्रोमिसेस में है, और या इनका भविष्य अपने हाथ में है। जो लेकिन समय आने पर वही जो गंजा है, एक आदमी अंधा है, कुएं में बंद है, और एक ही दरवाजा है, घूमता रहता है, और जब खिड़की से बाहर निकलना है तब फिर सर में वो, फिर यही मामला है। जनता को इतने आज़ादी का 75 साल हो गए, और वही चक्कर में घूमना, बाहर निकलना है तो फिर वही लग जाता है। लेट अस सी व्हाट्स हैपन। तो आपने भी तो पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। नहीं, पार्टी मेक अ मैन मेक हो। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का इतिहास में अगर कोई डॉक्टरेट की डिग्री लेना चाहे तो पार्टीज के बारे में ले सकता है। जो पार्टीज आज़ादी के पहले तो कोई पार्टी का सवाल ही नहीं था। ठीक है, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, सब थी अपने अपने जगह। लेकिन आज़ादी के बाद जो पार्टी बनी और बिगड़ी, तो बनी कुछ उसूलों के हिसाब से। एक ही पार्टी में से जैसे 69 में इंडिकेट सिंडिकेट, नाम ही अलग है, बाकी तो एक ही बात है। समाजवादी पार्टी, पीएसपी, एसएसपी, यानी कि इतनी पार्टी, जनता पार्टी, एक जनता दल, जनता यूनाइटेड, जनता दल एक्स वाई, ये जो पार्टीज है वो पार्टीज नाम मात्र की है। कोई पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में कभी ये नहीं कहेगी कि हमको वोट दीजिए, हमारा बहुमत आएगा तो हम आपका खराब करेंगे, कोई नहीं कहती। और सिवा खराब कुछ नहीं होता। 5 साल के बाद वही लोगों का डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, अजंपा जिसको हम कहते हैं, वाई? इसका मतलब सिंसियर लोग जो है वो लोगों को जो डिलीवर करना है, दे डू नॉट नो। इंडियन पॉलिटिकल लीडर वो पॉलिटिकल साइंस का लीडर नहीं है। हम गुजराती में डबला कूटने वाला लीडर है, इधर उधर मेरा तेरा, ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए अगर
कहीं कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है तो, या किसी को स्किल या एजुकेट करना चाहिए, तो वो पॉलिटिकल वर्कर को एजुकेट करना चाहिए कि आपको डूज एंड डोंट्स ये करना है और नहीं करना है। अभी तो जो भी करते हैं वही करते हैं, बदमाशी हुई, करप्शन हुई, ये वो, मतलब दुनिया का जो भी है इनके हिसाब से, और इतने केसेस, बाद में कोर्ट, एक कोर्ट दूसरी कोर्ट, इधर उधर मैनेज करो, वो करो। यानी कि पॉलिटिकल जब वर्कर जो होगा वो क्वालिफाइड नहीं होगा, वो क्यों राजनीति ज्वाइन की है उसने जो ज्वाइन किया वो, और जो उसको सेक्रीफाइस, जिसको मैं सेवा करने, क्यों, हु इनवाइटेड यू सेवा करने के लिए? कौन सी सेवा? माँ बाप की सेवा नहीं करता, पब्लिक की सेवा करेगा वो? तो वो जो सेवा करने के लिए आता है, वो उसके पीछे मेवा की बू आती है, इसके पीछे मेवा लेना है। और कंपेयर से पार्टी के लीडर्स जो चापलूस लोग होते हैं, चमचे जिसको कहते हैं, वो जिसकी खुद की ताकत नहीं है, वो लग जाते हैं और बोलते हैं मेरा आदमी है, मेरा प्योर। और गोपी, मैं कहूंगा कि जो मेरिट्स को लॉयल्टी नाम की चीज मार डालती है, वफादारी, ये मेरा आदमी है, अंगत है, कोई किसी का नहीं होता। मेरा खुद का अनुभव है, कोई किसी का नहीं होता है, पति पत्नी का, पत्नी पति की। वहां जब गड़बड़ होती है तो आम पार्टी के लिए क्या मामला है? नहीं होता है। लेकिन मेरा आदमी है, इस हिसाब से मेरिट्स वाला कार्यकर्ता होगा, जिसमें अपने आप में दम है, क्वालिफाइड है, सही है, लोग भी चाहते हैं, पार्टी भी चाहती है, लेकिन एक्स नहीं चाहता है तो उसका मर्डर होता है। लेकिन शंकर सिंह वाघेला खुद की पार्टी लेकर आ रहे थे, उनका जो रजिस्ट्रेशन था वो अब जाके रजिस्ट्रेशन हुआ था। आपने कहा था कि मेरे मैनिफेस्टो में मैं गुजरात में शराबबंदी को छुड़वा दूंगा, तो क्या आप चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है शंकर सिंह वाघेला ने? ये जो है ना, मैं समझता हूं कि गांधी जी पार्टी के उसमें नहीं थे। जयप्रकाश नारायण को भी लालाजी देशमुख थे जनसंघ के, वो ले आए थे, चलिए हमारे वर्ग में आइए। कोई पार्टी, वो तो स्टॉन्स थे नेहरू जी के साथ में उस समय में। तो ये जो है ना पार्टी, वो पार्टी में पब्लिक लाइफ की चीज कोई पार्टी के साथ नहीं जोड़ना है। अगर जयप्रकाश नारायण 77 में बाहर नहीं आते तो जनता पार्टी जो पार्टी थी नहीं इलेक्शन लड़ने के लिए, दूसरी पार्टी थी, बाद में बनी पार्टी, तो सरकार बनने के बाद, तो वो जो है ना उसमें पार्टी के हिसाब से लोग एक्स के पीछे लग गए। और जयप्रकाश नारायण के समय जो सूत्र दिया गया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और वो जनता, जो जनता को वहां न प्रेस, मीडिया, पैसा, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपस में एक दूसरे की बात सुनकर एंटी इमरजेंसी, एंटी इंदिरा गांधी लोग बन गए। उसमें इंदिरा गांधी खुद बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, संजय गांधी खुद एक रविंद्र कुमार सिंपल साइकिल पर घूमने वाले, इनसे हार गए। जनता के दिमाग में जब बैठता है, जो गुजरात में बैठने जा रहा है, ये ठीक नहीं है, तो बाकी कोई भी हो, इंडियन वोटर नेगेटिव वोटर है, ये नहीं। और वो गांधी जी से सीखा है। इंडियन वोटर, गांधी जी ने कहा कि काला चोर चलेगा, तुम अंग्रेज चले जाओ। तो ये लोगों ने कहा कि इंदिरा जी की कांग्रेस नहीं चाहिए, कोई भी काला, कोई भी चलेगा, जनता पार्टी है नहीं है वो चलेगा। यही मामला गुजरात में हो रहा है कि ये बीजेपी नहीं, कोई भी चलेगा, लेकिन ये लोग नहीं। इतना खराब महसूस, खुद अनुभूति, जब वोटर अनुभूति करता है तब जाकर परिवर्तन होता है। और ये अनुभूति 77 में हुई, वही अनुभूति 80 में हुई। जैसे भी है इंदिरा गांधी हमको चाहिए, आप लोग नहीं, निकम्मे लोग हैं। ये प्रूव्ड एंटी नेगेटिव, ये नेगेटिव वोटर्स जो है वो गांधी जी से सीखे, वो कोई भी हो, लेकिन इंडियन वोटर नेगेटिव बन गया, ये नहीं।